अंगकोर वाट कंबोडिया के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। उत्तर पश्चिमी कंबोडिया में अंगकोर के राजसी मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दक्षिण पूर्व एशिया के कई यात्रियों के लिए ऐतिहासिक हिट सूची में सबसे ऊपर है। खमेर स्थापत्य सरलता का अंतिम कथन, एकमात्र अंगकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है और प्रतीकवाद और समरूपता का सही मिश्रण है। इस विशाल परिसर का लगभग हर इंच जटिल नक्काशी और रूपांकनों से आच्छादित है, इसलिए यह मंदिरों के इस सबसे प्रतिष्ठित पर थोड़ा होमवर्क करने और अंगकोर के मंदिरों के लिए अपनी बाल्टी सूची साहसिक योजना शुरू करने के लिए भुगतान करता है। अंगकोर वाट क्या है? अंगकोर वाट सूर्यवर्मन द्वितीय R1113 से 50 द्वारा निर्मित हिंदू धर्म के माउंट ओलिम्प और प्राचीन देवताओं के निवास स्थान मेरु पर्वत का सांसारिक प्रतिनिधित्व है। पुराने समय के कंबोडियाई देव राजाओं ने आकार, पैमाने और समरूपता में अपने पूर्वजों की संरचनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया, जिसकी परिणति दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत मानी जाती है। मंदिर कंबोडिया का दिल और आत्मा है और भयंकर राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। अन्य अंगकोर स्मारकों के विपरीत इसे तत्वों के लिए कभी नहीं छोड़ा गया था और इसके निर्माण के बाद से लगभग निरंतर उपयोग में रहा है। प्रतीकात्मक रूप से पश्चिम मृत्यु की दिशा है, जिसने एक बार बड़ी संख्या में विद्वानों को ये निष्कर्ष निकाला कि अंगकोर वाट मुख्य रूप से एक मकबरे के रूप में अस्तित्व में रहा होगा। इस विचार का समर्थन इस तथ्य से किया गया था कि मंदिर के शानदार आधार रातों को एक वामावर्त दिशा में देखने के लिए डिजाइन किया गया था, एक ऐसा अभ्यास जिसकी प्राचीन हिंदू अंत्येष्टि संस्कारों में मिसालें हैं। हालांकि विष्णु भी अक्सर पश्चिम से जुड़े होते हैं और अब ये आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि अंगकोर वाट सबसे अधिक संभावना एक मंदिर के रूप में और सूर्यवर्मन द्वितीय के लिए एक मकबरे के रूप में कार्य करता है। जबकि सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपने अंतिम संस्कार मंदिर या मकबरे के रूप में अंगकोर वाट की योजना बनाई हो सकती है, उन्हें वहां कभी भी दफनाया नहीं गया था क्योंकि दाई वियतनामी को वश में करने के लिए एक असफल अभियान के दौरान युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। आकाशीय अप्सराएं अंगकोर वाट अपनी दीवारों में 3000 से अधिक भ्रामक अप्सराओं, स्वर्गीय अप्सराओं को उकेरने के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से प्रत्येक अद्वितीय है और नवोदित स्टाइलिस्टों की जांच के लिए 37 अलग अलग हेयर स्टाइल हैं। इन उत्तम अप्सराओं में से कई को 1980 के दशक के दौरान रसायनों से मंदिरों को साफ करने के प्रयासों के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन जर्मन अप्सरा संरक्षण परियोजना के साथ टीमों द्वारा उन्हें बहाल किया जा रहा है। चमगादड़ का मूत्र और मल भी समय के साथ बहाल की गई नक्काशी को नीचा दिखाते हैं। आधार राहतें अंगकोर वाट के आगंतुक इसकी भव्यता से चकित हैं और करीब तिमाहियों में इसके आकर्षक सजावटी फलते फूलते हैं। केंद्रीय मंदिर परिसर से बाहर फैले हुए जटिल और आश्चर्यजनक आधार राहत की एक 800 मीटर लंबी 2624 फीट श्रृंखला है। ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती नक्काशी। इसका क्या मतलब है? एलेनोर मनिक का अपनी पुस्तक अंगकोर वाट टाइम, स्पेस एंड किंगशिप में बताते हैं कि अंगकोर वाट के स्थानिक आयाम शास्त्रीय हिंदू विचार के 4 युग की लंबाई के समानांतर हैं। इस प्रकार अंगकोर वाट के आगंतुक जो मुख्य प्रवेश द्वार और आंगनों के माध्यम से अंतिम मुख्य टावर तक जाते हैं, जिसमें एक बार विष्णु की मूर्ति होती है, ब्रह्मांड के निर्माण के पहले युग में प्रतीकात्मक रूप से यात्रा कर रही है। अंगकोर के अन्य मंदिर पर्वतों की तरह अंगकोर वाट भी लघु रूप में स्थानिक ब्रह्मांड की नकल करता है। केंद्रीय मीनार माउंट मेरू है, जिसके आसपास की छोटी चोटियां हैं, जो बारी बारी से महाद्वीपों, निचले आंगनों और महासागरों, खाई से घिरी हुई हैं। 7 सिर वाला नाग, पौराणिक नाग, मानव जाति के लिए देवताओं के निवास तक पहुंचने के लिए एक प्रतीकात्मक इंद्रधनुष पुल बन जाता है। अंगकोर वाट कैसे बनाया गया था? अंगकोर वाट का निर्माण जिस बलुआ पत्थर के ब्लॉक से किया गया था, वह 50 किमी 31 मील से अधिक दूर नोमकुलेन के पवित्र पर्वत से उत्खनन किया गया था और रापू पर सिएम रीप नदी के नीचे तैरता था। इस तरह के एक ऑपरेशन की रसद हजारों के श्रम का उपभोग करने वाली दिमागी उड़ाने वाली है। शिलालेखों के अनुसार अंगकोर वाट के निर्माण में 3 लाख श्रमिक और 6000 हाथी शामिल थे। यह पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। खाई अंगकोर वाट 190 मीटर चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो 1.5 किमी गुणा 1.3 किमी मापने वाला एक विशाल आयत बनाता है।
पश्चिम से एक बलुआ पत्थर सेतु खाई को पार करता है। बाहरी दीवारें आयताकार बाहरी दीवार जिसकी माप 1025 मीटर गुना 800 मीटर 3363 फीट गुना 2625 फीट है कि प्रत्येक तरफ एक गेट है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार 235 मीटर चौड़ा 82 फीट पोर्च जो नक्काशी और मूर्तियों से भरपूर है पश्चिमी तरफ है। दाहिने हाथ की मीनार में स्थित बलुआ पत्थर के एक ब्लॉक से 3.25 मीटर 1066 फीट ऊंचाई और विष्णु की एक मूर्ति है। विष्णु के 8 भुजाओं में एक गदा, एक भाला, एक चक्र, एक शंख और अन्य वस्तुएं हैं। आप बालों के ताले भी पड़े हुए देख सकते हैं। ये दोनों शादी की तैयारी कर रहे युवाओं और अपने अच्छे भाग्य के लिए धन्यवाद देने वाले तीर्थयात्रियों से प्रसाद है। माउंट एवेन्यू 475 मीटर लंबा 1558 फीट और 9.5 मीटर चौड़ा 31 फीट है और नागा बलुस्ट्रेड के साथ रेखांकित है जो मुख्य प्रवेश द्वार से केंद्रीय मंदिर तक जाता है, जो 2 खूबसूरत पुस्तकालयों और फिर 2 पुलों के बीच से गुजरता है। उत्तरी एक लोकप्रिय स्थान है जहां से सूर्योदय देखो। केंद्रीय मंदिर परिसर में 3 कहानियां हैं, जिनमें से प्रत्येक लेटराइट से बनी है जो जटिल रूप से परस्पर जुड़ी दीर्घाओं से घिरे एक वर्ग को घेरती है। 1000 बुद्धों की दीर्घा प्रीपोन में युद्ध से पहले बुधवार की सैकड़ों छवियां रखी जाती थीं, लेकिन इनमें से कई को हटा दिया गया या चोरी कर दिया गया, जो आज हम देखते हैं। टावर्स दूसरी और तीसरी कहानियों के कोनों को टावरों द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर प्रतीकात्मक कमलकली टावर हैं। तीसरे स्तर से 31 मीटर 102 फीट ऊपर और जमीन से 55 मीटर 180 फीट ऊपर उठना केंद्रीय टावर है, जो पूरे भव्य पहनावा को उसकी उदात्तता देता है। ऊपरी स्तर की सीढ़ियां अत्यधिक खड़ी हैं क्योंकि देवताओं के राज्य तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। बकन अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। अंगकोर वाट का ऊपरी स्तर एक कतार प्रणाली के साथ प्रतिदिन सीमित संख्या के लिए खुला है। मंदिर शिष्टाचार चूंकि अंगकोर के मंदिर खमेर लोगों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आगंतुकों को शालीनता से कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। अंगकोर वाट के उच्चतम स्तर पर बिना बाहों को ढके और घुटनों तक शॉर्ट्स के बिना जाना संभव नहीं है। स्थानीय अधिकारियों के पास उपयुक्त पोशाक को प्रोत्साहित करने के लिए आगंतुक आचार संहिता, दिशा निर्देश और एक वीडियो है। साथ ही पर्यटकों को प्राचीन संरचनाओं को छूने, बैठने या चढ़ने, प्रतिबंधित क्षेत्रों पर ध्यान देने और भिक्षुओं का सम्मान करने की याद दिलाने के लिए है। अंगकोर वाट की अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं। जाने का सबसे अच्छा समय वर्ष के किसी भी समय अंगकोर वाट जाना संभव है, लेकिन पीक सीजन नवंबर से फरवरी तक होता है, जब मौसम शुष्क और ठंडा होता है। हालांकि अभी भी अधिकांश के लिए गर्म है। दिन का सबसे अच्छा समय सूर्योदय होता है जब ये ठंडा होता है लेकिन भीड़ भाड़ वाला होता है, या दोपहर के भोजन का समय होता है जब अधिकांश टूर समूह शहर में होते हैं। ये सूर्यास्त के समय भी लोकप्रिय है जब मंदिर देर से सूरज की गर्म रोशनी में एक नरम चमक विकसित कर सकता है। आपको कितने समय की आवश्यकता होगी? पूरे परिसर का पता लगाने के लिए कम से कम 3 घंटे की योजना बनाएं, लेकिन आधे दिन की तरह अगर आप हर नुक्कड़ और क्रेन का पता लगाना चाहते हैं। खुलने का समय अंगकोर वाट उन आगंतुकों के लिए सुबह 5 बजे खुलता है जो इस प्रतिष्ठित स्थान से सूर्योदय देखना चाहते हैं। ऊपरी स्तर बकन अभयारण्य केवल 7.30 बजे से खुला है। अंगकोर वाट शाम 6 बजे बंद हो जाता है और वर्तमान में रात में नहीं खुला है। लागत अंगकोर के मंदिरों में प्रवेश के लिए 1 दिन के लिए $37, 3 दिनों के लिए $62, जिसे 10 दिनों की अवधि में इस्तेमाल किया जा सकता है, और 1 सप्ताह के लिए $72, जिसे 1 महीने में इस्तेमाल किया जा सकता है, का खर्च आता है। हालांकि शेष 2022 के लिए टिकट विशेष पेशकश पर हैं। 1 दिन का पास 2 दिनों के लिए वैध होता है, 3 दिन का पास 5 दिनों के लिए वैध होता है और 7 दिन का पास 10 दिनों के लिए वैध होता है। कहाँ रहा जाए? सिएम रीप अंगकोर वाट से सिर्फ 7 किमी 4.3 मील दूर है और मंदिरों की खोज का आधार है। चारों ओर घूमना, एक व्यक्ति के लिए मोटर बाइक टैक्सी, 2 के लिए रिमोट मोटर्स, टुक टुक और परिवारों या छोटे समूहों के लिए निजी कार या मिनी वैन से चुने। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में माउंटेन बाइक या इलेक्ट्रिक साइकिल शामिल हैं।
सिलीम रीप में निर्देशित पर्यटन की भी व्यवस्था की जा सकती है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में माउंटेन बाइक या इलेक्ट्रिक साइकिल शामिल है और एक नया साइकिल पथ है जो सिलीम रीप शहर को अंगाकोर के कई मंदिरों से जोड़ता है। सिलीम रीप में होटल और टूर ऑपरेटरों के माध्यम से भी निर्देशित पर्यटन की व्यवस्था की जा सकती है।